हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। आई हो फ्रेंड्स, आप सब अच्छे होंगे। गुरुवार का दिन है, पूजा पाठ हो गया है कंप्लीट। अब जा रही हूँ चाय बनाने। पानी वानी मैंने पी लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए बाल मेरे ना झड़ रही है, सर के अंदर की खोपड़ी दिख रही है। ये तो कुछ हाल, गर्मी विकराल वाली है। चलिए चाय बना लेते हैं, उसके बाद फिर और कुछ करती हूँ। बने रही, देखते रहिए। जो लोग न्यू आए चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काम इतना सारा था, सुबह से रिकॉर्ड करना भूल गई। कभी कभी होता है ना, सुबह से काम करने लगो तो हम भूल जाते हैं। बच्चों को स्कूल भी जाना था। फिर यहाँ देखिए पानी भर के रख दूंगी, क्योंकि जब नल चल रहा था ना जल्दी जल्दी मैंने बाल्टियों में भर लिया था। मुझे लगा बाद में मैं अंदर जाके बॉटल में भरूंगी। धूप इतनी जल्दी हो जा रही है अभी, और गर्मी फिर से एकदम हाई लेवल पर है। आषाढ़ का महीना चल रहा है, अमावस्या बीत चुकी है, सावन लगने वाला है, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। मतलब बिन मौसम बारिश होती है, जब मौसम होता है तो नहीं होती। यही हमारे पर्सनल लाइफ में भी होता है, जीवन में भी होता है। जो चीज़ें जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तब आपको नहीं मिलेगी, बाद में भले वो रखी रहे। और मैंने पहले भी कहा है, ऐसी चीज़ों का, ऐसी बातों का, ऐसे लोगों का कोई भी महत्व नहीं होता है। जब आपको ज़रूरत हो, अगर उस टाइम कोई अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो फिर बाद में उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी तरह से इस बार बारिश का भी यही हाल है। जब बाद में होगी, धान वान की फसल का टाइम चला जाएगा, तो उसका महत्व ही नहीं रह जाएगा। उसके आने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर, ये तो भगवान की लीला है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हैं ऐसे, उनको तो एक दूसरे को समझना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ तो अपने लिए कर ही सकते हैं। दुनिया भले नहीं बदल सकते, खुद को तो बदल सकते हैं, लेकिन ये लोग खुद बदलेंगे भी नहीं, आपको भी परेशान करते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में, दीमक की तरह। खैर, आप सब सपोर्ट नहीं करते हो। देखिए मैंने बोतल भर दी है, जल्दी से फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज में बहुत ज़्यादा सामान मैंने रखा है। सब्जियां भी कुछ कुछ रखती हूँ, जैसे ननुआ, भिंडी, टमाटर, हरी मिर्च, बस थोड़ी बहुत नहीं, प्याज, लहसुन, अदरक, सब मैं बाहर रखती हूँ। पता नहीं, फ्रिज से निकाल के कोई चीज़ मैं यूज करती हूँ तो मुझे अजीब लगता है। सिर्फ और सिर्फ पानी भर के रखती हूँ। दूध दही अगर रहा तो, कौन सा मेरे घर में गैया भैंसी लगती है, लेकिन जो ख़रीदा हुआ दूध मिलता है उसे रख देते हूँ, क्योंकि बिल्लियाँ जो है ना वो हर घर में वास करती हैं, उनको हटा पाना मुश्किल है, इसलिए सेफ्टी ही ज़रूरी है। तो एक तरफ मैं दूध निकाल लूँगी उबालने के लिए, और एक तरफ चाय के लिए। काफ़ी टाइम होगा, सुबह सुबह से मैंने चाय नहीं पी थी। देखिए अजीब सा रिकॉर्डिंग में हुआ करता है, कभी आप लोग देखते ना, ये धूल के कण जो उड़ते रहते हैं वो आ जाते हैं कैमरे के पास। और गर्मी का मौसम है, साड़ी आज मैंने पहन लिया, हालत एकदम से ख़राब है। सुबह सुबह उठी, घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, बच्चों को भेजना, सारा कुछ होने के बाद फिर मेरे लिए, खुद के लिए टाइम निकला है। और बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है, वो लोग मोटिवेट करने वाली वीडियो देखते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, साधना दी हम इतने चिंतित रहते हैं अपने लाइफ की वजह से, अपने पति की वजह से, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं रहे उनकी वजह से, हमारी सास बहुत परेशान करे उसकी वजह से, हमारा ठिकाना स्थितियाँ ख़राब करा उसकी वजह से। मतलब हद है, इतना लोग कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में मुझे, क्योंकि वहाँ मैं थोड़ी बहुत बातें जो होती हैं नॉलेजेबल बताती हूँ, जो इंसान अपने आप से रिलेट कर लेता है, और वही चीज़ें हम समझते हैं जो हम रिलेट कर पाते हैं। तो वहाँ तो मैंने किसी किसी को बताया है कमेंट से। सच में दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, दूध रखा हुआ है, और अपने लिए थोड़ा सा शरबत बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी देर हो जाती है ना मुझे चाय पानी पीने में, तो पेट में जलन सी होने लगती है। तो शरबत पीने के बाद फिर मैं पानी पीऊँगी। क्या होता है ना लाइफ में, चिंता हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे, कोई अदर व्यक्ति, मान लो आपका सास ससुर, पति, जेठ जेठानी, ये ऐसे रिश्ते हैं जो दूसरे हैं। बच्चे भी हमारा खुद का शरीर तो है नहीं ना। हाँ, हम प्यार उनसे करते हैं, बच्चों से, हस्बैंड सबसे, लेकिन वो हमारा खुद का न बॉडी है, न मन है, न शरीर है, नहीं है ना। लेकिन चिंता हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम दूसरों के ऊपर एकदम से डिपेंड हो गए हैं। हमको लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा नाम कमाएं, बहुत अच्छा पढ़ें, हाई नंबर ले आएँ, तब हम खुश होंगे। मतलब उम्मीद, हाई उम्मीद हमने लगा के रखी है हस्बैंड से, अरे दुनिया की सारी चीज़ हमें दे दे, हम जो कहें वही करें, मतलब पैसे बहुत कमाएं, अंबानी की तरह हमें रखें, मतलब हाई लेवल की उम्मीद। जहाँ हम हाई लेवल की उम्मीद करेंगे, वहीं हम अपने अंदर चिंता भरेंगे, परेशान होंगे, क्योंकि उम्मीदें तो कभी पूरी होती ही नहीं है। किसी से भी आप उम्मीद लगा लो, पूरी नहीं होती।
केवल और केवल भगवान से उम्मीद लगाओगे तो पूरी हो जाएंगी। वो भी अगर आप आज मांग रहे हो ना कि पूरी हो जाए, नहीं आज नहीं होगी, उनका टाइम जब होगा तब वो आपको देंगे। उन्हीं से आप उम्मीद रखेंगे तो हो जाएगी पूरी, अन्यथा किसी भी रिश्ते से उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। आप उम्मीद रखेंगी तो आपको चिंता, डिप्रेशन, परेशानी होगी। चिंता को ही डिप्रेशन कहते हैं। लोग टेंशन में रहते हैं कि बताओ यार उसने मुझे ऐसा कह दिया, मैं इनके लिए इतना करती हूँ। कुछ पत्नियां बेचारी पति के लिए सारा दिन सेवा करती रहती है, लेकिन पति को घंटा फर्क ही नहीं पड़ता आप मर रही हैं कि जी रही हैं, तब फिर वो चिंतित हो जाती। बताओ सुबह से मैं लगी थी इनके लिए, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया मेरे बारे में कि मैं भूखी हूँ, मैंने खाना नहीं खाया। यार उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा ना कि आप खाई हैं कि नहीं खाई हैं, आपको फर्क पड़ रहा है। आप उनकी सेवा इसलिए कर रही हैं कि उनको फर्क पड़े। तो भैया जिन्हें फर्क पड़ता है ना, उनकी आप सेवा कम करोगे तब भी फर्क पड़ेगा, सेवा नहीं करोगे तब भी फर्क पड़ेगा। और जिनको फर्क नहीं पड़ना, उनका आप दिन रात पैर दबाते रहो, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन सब लोगों के लिए चिंता मत करिए। कुछ चीज़ें ये होती हैं कि भगवान जिस हिसाब से जिनको चलाते हैं वो चलते हैं। बच्चे हैं ठीक है, उम्मीद रखिए भाई, इतनी नहीं कि वो 100 के 100 नंबर ले आए। अरे भाई जिस हिसाब से पढ़ाई होगी, जिस हिसाब से आपके घर का माहौल होगा, जिस हिसाब से बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उस हिसाब से होगा। हाँ आप कोशिश पूरी करिए, पढ़ाइए, ट्यूशन, दुनियादारी, अच्छे स्कूल में सब करिए, लेकिन फिर हाई उम्मीद मत करिए कि भाई जो हम कहेंगे वही होगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। ऐसा नहीं होता। हर इंसान हमारी उम्मीद पे खरा नहीं उतरता। मैं चाय बना चुकी हूँ, पी चुकी हूँ, और आज बन रही है मेरे घर में पनीर शाही वाली, और बना रहे हैं कौन? हस्बैंड। पता नहीं कैसे मन हो गया, अभी मैं दिखाती हूँ कैसे बना रहे हैं वो। अभी देखो इतना सारा मसाला है। शाही पनीर में सबसे ज़्यादा मसाले ही लगते हैं। इसमें थोड़ा काजू, मूंगफली, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं हाई क्वांटिटी में। ये देखिए बहुत अच्छे से मसाला इन्होंने भून लिया है। पनीर अच्छी बनाते हैं। एक बार इन्होंने बनाया था, मैं गुस्सा थी, खाना मैं नहीं बना के दे रही थी इनको कि आज मैं नहीं बना के दूंगी, तो इन्होंने पनीर बनाई गुस्से की वजह से कि मैं पनीर बना के खाऊंगा। तो बहुत अच्छी बनी, मैंने चुरा के खा लिया था इनकी पनीर तो मैंने कहा भाई एक दिन मैंने पनीर खाई थी जब आपने बनाई थी, आज आप खुद बना के दिखाओ कैसी बनाते हैं, मैं भी पेट भर खाऊंगी। तो ये मेरी बात मान गए। अगर ना मानते तो मैं टेंशन भी ना लेती भाई, मतलब हाई उम्मीद नहीं पालती। ये देखिए बना रहे हैं, क्योंकि जेंट्स लोग, पति लोग आपकी उम्मीदों पे कभी खरे उतरेंगे ही नहीं, क्योंकि बचपन से इतने ऊट पटांग हरकत ये लोग करते हैं कि ये सुधर जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। देखिए पनीर बन रही है, पनीर वो बना रहे हैं। गर्मी मुझे लग रही एकदम हालत ख़राब, पूरे घर में झाड़ू लगाया, बच्चे उधर आ गए स्कूल से, गाना लगा के बैठे हैं। दोपहर हो रही है, 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, अभी तक खाना नहीं बना है पनीर के चक्कर में। क्योंकि अपना धीरे धीरे बना रहा है फिर देखिए पनीर वनीर बन गई, खावा चुके हम लोग। अगला दिन आ गया है मॉर्निंग का, और मॉर्निंग के टाइम में बच्चे गए सब स्कूल। उनके लिए मैंने पनीर रखी थी, थोड़ी सी कचौड़ियाँ बना दी। पनीर कचौड़ी खा खा के सब लोग चले गए हैं। अब मैं कम से कम 10 बजे तक घर को अपने घर बनाऊंगी। अभी तो पूरा पड़ा हुआ है गंदा। और हस्बैंड जी ने जो बनाई थी पनीर, बहुत ही अच्छी और यम्मी बनी थी, स्वाद बहुत आया। लग रहा था कोई होटल वाला प्रोफेशनल इंसान ने बनाया है, लेकिन हाँ कभी कभारी बनाते हैं। ये तो खुशहाल है। मैं ना कभी ज़्यादा बड़ाई करती हूँ ना बुराई, क्योंकि ना कोई व्यक्ति इस दुनिया में अच्छा ही है ना बहुत बुराई है। हाँ चलायमान है, किसी तरह लोग चलाते हैं। मेरे हिसाब से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो केवल एडजस्टमेंट करके ही जी रही हैं क्योंकि जो मेरे खास अपने हैं पर्सनल लोग, उनको भी मैं जाके देखती हूँ घर उनके कभी, तो वहाँ भी देखती हूँ ना, तो बेचारी महिला एडजस्ट ही कर रही है। रीजन भले कुछ हो, एडजस्ट कर रही है। मान लो किसी का पति है, कुछ ढंग से घर ही नहीं संभालता, काम ही नहीं करता, बेचारी महिला पूरा संभाल के रखी है, फिर भी खुश है। कह रही अरे अब ये नहीं करते तो मैं क्या करूँ तो मतलब एडजस्ट हर जगह लोग कर रहे हैं, रीजन अलग है। कोई पति बिगड़ायल है इसलिए एडजस्ट हो रहा है, कोई पति काम नहीं संभालता, घर नहीं संभालता इसलिए एडजस्ट हो रहा है, कोई पति एकदम से बेहुदा है तो एडजस्ट हो रहा, मतलब एडजस्टमेंट है। कोई महिला बेचारी ऐसी नहीं है जो बिंदास रह रही हो, सुखी रह रही हो, अपने पति से संतुष्ट हो कि भाई बहुत अच्छे हैं, इन्होंने सबको संभाल रखा है, इन्होंने तो मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मतलब ऐसे बड़ाई वाले शब्द बहुत कम महिलाओं के निकलते। झूठ में कोई बड़ाई कर दे तो बात है, लेकिन रियलिटी में ऐसा संभव नहीं है। कोई हो 100 में 1 तो बताइएगा कमेंट करके। चलिए फिर मैं बर्तन धुल लेती हूँ, और फिर नहाने के बाद फिर अगले ब्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो में जो भी बातें मैं बोलती हूँ एकदम रियलिटी बेस पे बोलती हूँ, जो
मैंने दुनिया में देखी होती वो बोलती हूँ, जो मेरे पर्सनल लाइफ में हुआ होता है वो बोलती हूँ। कभी भी बनावटी बातें मेरी वीडियो में नहीं होती, ना इंस्टाग्राम में, ना फेसबुक में, ना यूट्यूब में। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं काफ़ी दिन से उनको अच्छे से पता है, क्योंकि झूठ फरेब बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और एक बात और आज बोल दूँ मैं, अगर मैं कभी कोई गलती भी करती हूँ कि भाई मैंने किसी का अपना 1 केजी घी अड़ा दिया, तो मैं तुरंत बता दूँगी भैया मैंने 1 किलो घी अड़ाया है, अभी आपको जो करना है करो, मैंने अड़ाया है। मतलब झूठ झूठ बोलने का मेरा ये आदत ही नहीं है। गलती हुई एक्सेप्ट करो, बात खत्म। क्या है उसको झूठ बोल के पुलिंदा खड़ा करो, फिर जीवन भर झूठ बोलते रहो, ये सारा नखरा मुझे नहीं आता, ना मुझे पसंद आता। ऐसे लोग भी मुझे पसंद नहीं आते, मुझे बड़ी नफरत होती झूठों से। गलती हुई एक्सेप्ट करो, दोबारा रिपीट न करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इससे आप दुनिया की नज़रों में अच्छे भी लगोगे, अपने पर्सनल लोगों के नज़रों में भी अच्छे लगोगे। अगर झूठ का पुलिंदा बना के जीवन जियोगे तो सबकी नज़रों से गिरते चले जाओगे, एक दिन अकेले रह जाओगे। बात अच्छी लगी हो कमेंट करके बताना। बाय, थैंक यू सो मच।